नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। धनबाद जज हत्याकांड में जांच तेज हो गई है। फोरेंसिक स्पेशल ब्रांच के साथ सीआईडी ने शुरू की है जांच। रांची से एडीजी और आईजी पहुंच रहे हैं। धनबाद मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। ऑटो से टक्कर के बाद हुई थी जज की मौत। बुधवार को ऑटो से जब जज अपने घर के बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, तभी एक ऑटो ने उन्हें टक्कर मार दी। जज की मौत हो गई थी। धनबाद में 2 दिन पहले जज उत्तम आनंद की हत्या हुई थी और उसके बाद इस पूरे मामले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया और जांच सख्ती से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। हादसा नहीं, हत्या से गई जज की जान, बड़ा सवाल बना हुआ है। और आपको बता दें कि 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। और आखिर बुधवार को क्या हुआ था, ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चोरी के ऑटो से जज को टक्कर मारी। सीसीटीवी में कैद साजिश का एंगल। क्या साजिश के तहत हुई जज की हत्या? तारीख 28 जुलाई, वक्त सुबह 5 बजे। पूरी तरह खाली सड़क के एकदम बाईं तरफ जॉगिंग कर रहे जज साहब इस बात से अनजान कि पीछे से कुछ होने वाला है। तभी एक ऑटो पीछे से आता है। सड़क पर सीधे न जाकर हल्का सा बाएं मुड़ता है। किनारे जॉगिंग कर रहे जज साहब को टक्कर मार देता है। टक्कर मारने के बाद ऑटो रुकता नहीं बल्कि सीधे चला जाता है। ये मौत का वीडियो है। 31 सेकंड के वीडियो में मौत का राज। वीडियो में कैद हुई वारदात को समझने के लिए हम फ्रेम बाय फ्रेम 31 सेकंड के इस वीडियो पर गौर करते हैं। देखा जा सकता है कि ऑटो में ड्राइवर सीट पर 2 लोग बैठे हैं। ऑटो अचानक सड़क की बाईं ओर मुड़ता है। सड़क किनारे जॉगिंग कर रहे एडीजी की तरफ बढ़ता है और फिर टक्कर मार देता है। टक्कर के बाद जज उत्तम आनंद सड़क किनारे उछलकर गिर जाते हैं। क्या जज पर ऑटो के अंदर से हमला हुआ? हमले में मौत हुई, हादसा दिखाने की कोशिश। तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही हैं। फुटेज से यही लग रहा है कि टक्कर जानबूझकर मारी गई। सबसे हैरानी की बात, जज को सिर में लगी चोट है। तस्वीरों में ऐसा लग रहा है कि चोट लगने की वजह से जज अपना सिर पकड़े हुए हैं। जज उत्तम आनंद को लगी चोट भी बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर हादसे से जुड़ी है। दूसरी तस्वीर अस्पताल की है, जहां देखा जा सकता है कि जज के सिर में चोट लगी है। सवाल है कि आखिर ऑटो से टक्कर के बाद सिर में चोट कैसे लग सकती है? ऑटो टक्कर से शरीर का ऊपरी और निचला हिस्सा जख्मी हो सकता है, लेकिन सिर पर गंभीर जख्म होने की संभावना बेहद कम है। इस हादसे को हमने एनिमेशन के जरिए भी समझने की कोशिश की। ऑटो एक्सीडेंट में सिर पर चोट लगने की संभावना बेहद कम नजर आती है, लेकिन जज उत्तम आनंद को सिर में गंभीर चोट लगी है। जिस ऑटो से जज को टक्कर मारी गई उसे बिहार झारखंड में विक्रम ऑटो के नाम से जाना जाता है। आम ऑटो से इसकी चौड़ाई थोड़ी ज्यादा होती है। बताया जा रहा है कि जिस ऑटो से टक्कर मारी गई उसे बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस ऑटो की चोरी की शिकायत दर्ज की गई थी। क्या ऑटो के टक्कर में सिर जख्मी हो सकता है, जिस तरह जज साहब का हुआ? हमने टक्कर से जुड़ी तमाम थ्योरी को ग्राउंड जीरो से पड़ताल करने की कोशिश की। हम उस तरह के ऑटो के सामने खड़े हैं जिस तरह के ऑटो से जज उत्तम गौतम को टक्कर मारी गई। जैसे ही वो ऑटो आई, हम उस वीडियो की पड़ताल कर रहे थे कि ये ऑटो है, अगर ये चल कर मेरी तरफ आ रही है और ये अगर मुझे धक्का मारती है तो ये मुझे कहाँ धक्का मार रही है? ये देखिए कहाँ, ये मेरे ऊपर की तरफ ये धक्का लग रहा है। मेरा सर कहीं भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। और जिस झटके से जज साहब नीचे गिरे उससे ऐसा लगता है कि उनके सर पर जोर से चोट मारी गई है। अभी ऑटो निकलता है और इससे अगर मुझे धक्का मार के भी जाता है, मैं गिरता हूँ तो इससे जो मुझे चोट लगती है वो मेरे शरीर पर लगती है और झटके से मैं नीचे गिरता हूँ। अब तहकीकात इस बिंदु पर भी हो रही है कि क्या सर पर किसी तेज हथियार से चोट भी की गई, क्योंकि ऑटो से लगने वाले चोट से ऐसा लगता नहीं कि सर में किसी को इतनी तेज टक्कर ऑटो के झटके से लग सकती है। जज के परिवार वाले भी हत्या का आरोप लगा रहे हैं। न्यायाधीश की पत्नी ने धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अज्ञात के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया है। दर्ज एफआईआर में जज की पत्नी ने आरोप लगाया है कि ये मामला दुर्घटना का नहीं। वीडियो फुटेज से साफ है कि अज्ञात ऑटो के बीच वाले सीट पर बैठे अज्ञात व्यक्ति ने जानबूझकर ऑटो चालक के सहयोग से उनके पति के सिर पर वार किया, जिससे उनकी मौत हुई है। धनबाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जिस जगह टक्कर हुई उस पूरे इलाके को घेर कर रखा गया है। सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। तत्काल वरीय पुलिस अधीक्षक धनबाद के द्वारा सिटी एसपी धनबाद के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया और साथ साथ पूरे एसआईटी को जांच में और सभी बिंदुओं पर अनुसंधान हेतु मदद करने के लिए सीआईडी और फॉरेंसिक एफएसएल की विशेष टीम को इस टीम के साथ संबद्ध किया गया
और जो गठित एसआईटी थी उसके द्वारा सीनियर एसपी धनबाद और डीआईजी बोकारो के मॉनिटरिंग में पूरे इस घटनाक्रम का और कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। जज उत्तम आनंद की हत्या में शामिल ऑटो चालक और उसके 2 सहयोगियों को गिरिडीह से पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। झारखंड पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। टीम न्यूज़ नेशन। और जज उत्तम आनंद मौत की मामले की जांच सीआईडी कर रही है। अब तक जांच कहां तक पहुंची है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा। एक नहीं, हाई रेजोल्यूशन के 4 सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर। जी हाँ, ये अति व्यस्त चौक जहाँ के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है जज साहब के मौत की तस्वीर। हम उस चौक पे खड़े हैं और ये रणधीर वर्मा चौक है। बहुत ही व्यस्त इलाका। इस चौक के आसपास कचहरी है, एसपी का कार्यालय है, धनबाद थाना है, यानी या यूँ कहें कि बिल्कुल धनबाद का ये दिल है। और इसके आसपास ये निश्चित, ये बताइए इधर ये जो पूरा इलाका है ये कितना हाई प्रोफाइल इलाका है? ये सर बहुत ही रिहायशी इलाका है। यहाँ पर चंद कदम की दूरी में डॉक्टर कॉलोनी है, जज कॉलोनी है, हीरापुर मार्केट है और बहुत तरह के रिहायशी इलाके हैं जो बड़े बड़े व्यापारी लोग यहाँ रहते हैं। इसी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है पूरी? जी सर, ये सीसीटीवी कैमरा में ही जो है घटना की वारदात जो है इसमें कैद हुई थी। इसी के माध्यम से जो सीसीआर से जो है इसकी फुटेज निकाली गई है और इसी के माध्यम से जो है पता चली है कि जो ऑटो मारी धक्का, ऑटो मारने के बाद जो है जज साहब जो है नीचे गिर गए। नीचे गिरने के बाद उसको जो है कुछ देर तक वो रोड पर ही तड़पते रहे। तड़पने के बाद कुछ स्थानीय वाले लोग ने आकर उनको उठाकर ऑटो के माध्यम से पीएमसीएच भेजा गया जहां पर उनकी इलाज हो रही थी। लेकिन तब तक पता नहीं चल रहे थे कि वो है कौन। जब उनकी परिजन ने जो है रजिस्ट्रार को सूचना दिया था, रजिस्ट्रार ने धनबाद थाना से संपर्क किया, धनबाद थाना से संपर्क किया पीएमसीएच से, तो वहाँ पर पता चला कि एडीजे उत्तम आनंद जी एक है। तो उनके परिजन फिर वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर जो है विशेष इलाज के लिए जब कर ही रहे थे कि 1 घंटा के बाद उनकी जो है डेथ हो। ये जो घटना जिस तरह से घटी है, ये एडीजे जो थे काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला भी इलाकों में लग सकता है सर। कई मामलों के वो सुनवाई कर रहे हैं, जैसे कि रंजय हत्याकांड है। कुछ दिन पहले जो है यहाँ के जो माफिया है अमन सिंह, जो आए दिन कहीं व्यापारियों को जो है टारगेट करते हैं रंगदारी के माध्यम से, उनकी जो है अभिनव ठाकुर जो है उनकी गैंग की गुर्गे हैं, उनकी जो है खारिज किया गया है। और भी कई मामले जो है वो देख रहे थे। निश्चित यहाँ पर लोकल पत्रकार भी हैं और इस खबर को कवर भी कर रहे थे। तो जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे में पूरी तस्वीर कैद हुई है, सीसीटीवी ने ही शक की सुइयाँ तमाम ओर घुमाई हैं और इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर ने ये बताया कि ये महज घटना नहीं हो सकती, ये साजिशन हत्या भी हो सकती है। और अब पुलिस उसी को केंद्र में मानकर जांच कर रही है। जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। कहा अब यहाँ तक जा रहा है कि शायद जो ऑटो चोरी का बताया जा रहा है वो ऑटो चोरी ही नहीं हुई थी, फॉल्स केस भी एक किया जा सकता है। ये भी बताया जा रहा है कि इस ऑटो को बेचने की कोशिश थी कबार में और उसके पहले इस घटना को अंजाम दिया गया। तो ये तमाम तरह के सवाल ये भी कि जो 2 लोग थे वो नशे में थे, तो क्या ये सुपारी किलिंग से भी जुड़ा हुआ मामला हो सकता है? यानी क्या किसी को हायर करके इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया? कई सवाल जिसके जवाब पुलिस को देने होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, धनबाद। और इस खबर से जुड़ा इस वक्त का बड़ा अपडेट आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। धनबाद जज हत्या मामले का स्वतः संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। डीजीपी सीए से स्टेटस रिपोर्ट बाकायदा इस बारे में मांगी गई है और कहा गया है कि जो जज की हत्या का ये मामला है इसकी रिपोर्ट जो है 1 हफ्ते के अंदर दें। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। अरविंद जुड़ रहे हैं, अरविंद सिंह और ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद बताएं। देखिए ज्योति, चीफ जस्टिस एनवी रमना की बेंच ने स्वतः संज्ञान लिया है इस मामले का और कोर्ट ने कहा कि देश भर में अदालतों परिसर के अंदर और बाहर कई इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं जिसमें जज और वकीलों की हत्या की बात सामने आई है। इनकी सुरक्षा देना राज्य सरकारों का दायित्व है और कोर्ट इस बड़े सवाल पर विचार करने के लिए तैयार है कि आखिर किस तरीके से अदालत परिसरों के अंदर जो जुडिशियल ऑफिसर हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। तो कोर्ट ने फिलहाल तो जो झारखंड के डीजीपी हैं और चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे कहा है कि वो 1 हफ्ते के अंदर जांच के बारे में रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट ने इसके अलावा ये भी कहा है कि झारखंड के अंदर कोर्ट परिसर के अंदर और कोर्ट परिसर के बाहर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है इसके बारे में भी कोर्ट को अवगत कराएं। 1 हफ्ते के अंदर झारखंड सरकार को जवाब देना है। लेकिन बड़ी बात यह कि कोर्ट अब इस बड़े सवाल पर विचार करेगा कि आखिर देश भर की अदालतों के बाहर या अंदर
किस तरीके से जजों की या वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है, जजों की सुरक्षा को सुनिश्चित कैसे किया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस पर अब ध्यान देगा और इसीलिए स्वतः संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त रजनीश सिन्हा भी पटना से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, जरा बताइए, सीआईडी मामले की जांच कर रही है, जांच कहां तक पहुंची है और बड़ा सवाल ये कि क्या ये हत्या है? देखिए ज्योति, जिस जगह पर ये घटना घटी हम उस जगह पर मौजूद हैं। बिल्कुल इसी जगह पर धनबाद में ये वो स्पॉट है जहां पर जज साहब की मौत हुई। यहाँ पर इन्हें टक्कर लगी है और इस जगह को बैरिकेड किया गया है। तस्वीरों में आप देखिए ये कितनी चौड़ी सड़क है और यही सवाल बार बार उठ रहा है ज्योति कि आखिर जब ये इतनी चौड़ी सड़क है तो यहाँ पर ये घटना कैसे घटी। इसी तरीके से ये जो कॉर्नर है वहाँ से वो ऑटो इस तरफ से चली आ रही थी और इस तरफ जज साहब जॉगिंग करते हुए जा रहे थे और इस कॉर्नर पे वो जॉग कर रहे थे और वहां से ऑटो आके उन्हें टक्कर मारती है। अब सवाल ये है कि आखिर ये इंटेंशनल क्यों दिख रहा है। बार बार जो बात हो रही है कि इस पे जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से ये घटना घटी है इसमें कहीं ना कहीं एक साजिश है। और अभी यहाँ पर झारखंड के एडीजी पहुंचे हैं, बोकारो रेंज के आईजी, डीआईजी, तमाम लोगों ने बैठक शुरू कर दी है। एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हो रही है। जांच कहां तक पहुंची है, जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन दोनों लोगों से पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है, पुलिस उनके आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है। तो तमाम एंगल पर यहाँ जो गैंगवार चलता रहा है उस एंगल पर पिछले दिनों जो हाई प्रोफाइल केसेस। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजनीश। आप नजर बना रखिएगा